नमस्कार साथियों। आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वह गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्व रखता है। यह टॉपिक अपने आप में एक टॉपिक तो है ही है, साथ ही साथ यह कई टॉपिक को रिलेट करता है। आप जब भी एक प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठेंगे तो इस टॉपिक से संबंधित कहीं ना कहीं प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस टॉपिक पे आज की ये पहली वीडियो है। आप देख सकते हो कि पार्ट वन, आज हम इसकी पार्ट वन डाल रहे हैं और पार्ट वन में हम कोशिश करेंगे कि हम लोग समझेंगे कि प्रतिशत क्या है और प्रतिशत को कैसे हम लोग निकालते हैं और उससे संबंधित कुछ छोटे छोटे प्रश्नों को समझेंगे जिसके द्वारा हम लोग प्रतिशत के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। इसके अलावा इसके बाद मेरी पहली वीडियो के बाद पार्ट टू और पार्ट थ्री, इसकी दो वीडियो और आने वाली हैं जिसमें हम अच्छे लेवल के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और उसमें हम लोग सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। लगभग हर एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करेंगे। तो हम लोग ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए आइए समझते हैं कि प्रतिशत क्या है और इसको कैसे निकालते हैं। तो जब हम प्रतिशत की बात करते हैं तो इसके शब्दों में ही काफ़ी चीज़ें छुपी होती हैं। जैसे आप इसमें देखेंगे प्रति और शत। जब आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक तो आता है प्रति और दूसरा आता है शत। तो प्रति का मतलब हम समझते हैं कि प्रत्येक, और शत को समझते हैं 100 से, यानी कि प्रत्येक 100 पे जो चीजें हो रही हैं उसको हम प्रतिशत बोलते हैं। एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। सपोज करिए कि कोई व्यक्ति है जो सपोज करिए कि किसी को कुछ धन दे रहा है। ऐसा मानिए कि इसने 100 रुपया किसी को दिया और वो कहता है कि मुझे 110 रुपया वापस चाहिए। तो हमने देखा कि ये 100 रुपये पे 10 रुपये वापस कर रहा है या 10 रुपया ले रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये 10% ले रहा है। ठीक इसी प्रकार का जो मैं दूसरा उदाहरण देखूं, मैं कहूं कि मेरे पास यही व्यक्ति है और ये 500 रुपये किसी को देता है और कहता है कि मुझे 540 रुपया वापस करिएगा। तो अगर जो हम देखें कि कितने प्रतिशत ले रहा है, तो हमने देखा कि 500 पे वो 40 रुपये ज्यादा ले रहा है। 500 पे 40। देखिए अगर जो 100 के हिसाब से देखें तो प्रति 100 पे, हर 100 पे 8 रुपया वो ले रहा है। इसका मतलब ये 8% ले रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ये समझ सकते हैं कि प्रति 100 पे जितना लिया जा रहा है या दिया जा रहा है वही हमारा क्या हुआ, प्रतिशत हुआ। प्रतिशत निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ फार्मूला, अगर जो प्रतिशत निकालने की फार्मूले की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है मूल संख्या। मूल संख्या देखिए जिस चीज का हमें प्रतिशत निकालना है, मूल संख्या कुछ भी हो सकती है। उसके अलावा उसको गुणा करेंगे प्रतिशत की दर, जितने प्रतिशत निकालना होगा उसकी दर से गुणा करके और उसको भाग 100 से करेंगे। जितना भी हमें रिसीव होगा वही हमारा क्या हुआ, प्रतिशत हुआ। तो आइए अब हमारे पास कुछ प्रश्न हैं छोटे छोटे जिसकी सहायता से हम लोग इसको और बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। तो साथियों जब हम बात करते हैं प्रतिशत निकालने की, तो प्रतिशत निकालने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं जिसमें से एक तरीका तो फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक तरीका है। तो हमें फॉर्मूला तो आना ही आना चाहिए और जब हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट डेवलप होगा इससे हम लोग इजिली विदाउट फार्मूले के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे कि हम लोग विदाउट पेन पेंसिल के प्रतिशत को निकाल सकते हैं। तो पहला प्रश्न जो मेरे पास में है, कह रहा है कि 800 का 10% कितना होगा। तो इस प्रश्न को हम लोग फॉर्मूले से लगा करके देखते हैं, उसके बाद से फिर आगे हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो ये फॉर्मूला जो है कह रहा है कि मूल संख्या गुणे प्रतिशत दर बटे 100। अगर जो ऐसा हम कर पाते हैं तो हमारे पास प्रतिशत पता होगा। तो अगर इस क्वेश्चन पे देखें तो मूल संख्या हमारे पास 800 है, गुणे प्रतिशत की बात करें तो 10 है और इसको जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, इस जीरो से इस जीरो को मैंने काटा और इस जीरो से इस जीरो को काटा और हमारे पास प्रतिशत के रूप में 80 प्राप्त हुआ। और 80 क्या है ना कि प्रतिशत है, और कितना प्रतिशत है, 10%, और एक इसका है 800 का।
देखिए अगर जो हम इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात करें कि अगर जो हमें भविष्य में कभी विदाउट फार्मूले का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए 800, हमने क्या किया, 800 का 10% निकाला, और 800 का जब 10% निकाला तो हमें प्राप्त हुआ 80। और देखिए 80 और 800 में हमें क्या अंतर दिख रहा है, 80 और 800 में केवल हमें एक जीरो का अंतर दिख रहा है। तो हम ये समझेंगे कि एक जीरो कैसे कम हुआ होगा। तो जब भी हम 10% निकालें, ये माने कि हमें 10% जब भी निकालें, तो जिस संख्या का निकालें तो उसके इकाई की अंक में एक पॉइंट लगा दें। मतलब हम ऐसा बोलें कि अगर जो 800 का मुझे 10% निकालना होता और मैं फार्मूला का यूज नहीं करता, तो 10% में एक जीरो होता है, यानी कि 10 में एक जीरो होता है, तो हम एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। मतलब कि यहाँ पे हम 800 में यहाँ पे अगर जो हम पॉइंट लगाते हैं, देखिए आप यहाँ पे अगर जो हम पॉइंट लगाते हैं तो हमारे पास क्या बचता है 80। और 10% हम डायरेक्ट निकाल पा रहे हैं कि 800 का 10% क्या होगा, 80 होगा। ऐसे अगर जो मैं कहूँ कि 950 का 10% क्या होगा, तो हमें पता है 10% निकालना हो तो एक अंक के बाद हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, और हम 10% इजिली सॉल्व कर पाएंगे। हमारा 10% क्या हुआ, 95 हुआ। तो इस प्रकार इस प्रश्न में अगर जो 800 का हमें 10% निकालना था तो हम डायरेक्ट यहाँ पे पॉइंट लगा करके और 10% हम 80 इसका निकाल सकते थे। देखिए इस प्रश्न की अगर जो बात करें, प्रश्न नंबर 2 जो है, कह रहा है कि 750 का 20% क्या होगा। तो देखो इसको भी हम उसी कॉन्सेप्ट पे अगर जो लगाएं, हम कहें कि इसका 10% अगर जो हमको पता हो तो हम इजिली 20% भी निकाल सकते हैं। तो इसका 20% निकालने के लिए देखिए, इसका 20% निकालना है तो पहले 10% हमने निकाला, तो 750, मैंने इसको 10% निकाला तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, ये हो गया 75। और 75 10% है, तो 20%, 20% के लिए हम लोग क्या किए कि 2 से गुणा कर दिए और हमारा 150 उत्तर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग विदाउट फॉर्मूले के भी लगा सकते हैं। तो साथियों आइए हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और आगे के प्रश्नों को भी देखेंगे। तो देखिए इसमें कह रहा है कि 800 का 45% कितना हुआ। देखिए 10% हमें पता है कि 800 का 10% 80 होगा, और हमें 80 अगर जो पता हो गया तो देखिए जब 10% हमें पता हो गया तो हम 5% भी निकाल सकते हैं। इसका 10%, 800 का 10%, 800 का 10% अगर जो 80 हो रहा है तो 5% इसका 40 होगा। इस प्रकार यदि 40% की बात करें, 800 का अगर जो 40% निकालेंगे तो 320 होगा, और 5% की अगर जो बात करेंगे तो 40 होगा। इस प्रकार 360 हमारा उत्तर आ जाएगा इसका। ठीक इसका हमने देखा कि 800 का 10% कितना होगा, 80 होगा। ये हमें सीधा सीधा मिल पा रहा है। और जब हम इसकी बात करें, देखिए ये कह रहा है कि 7000 का 30% क्या होगा। तो 7000 का 30% निकालने के अगर जो हम 10% की बात करें तो इसका 10%, इसका 10% 700 होगा। और जब 10% 700 हो गया तो 30% निकालने के लिए हम 3 से गुणा कर देंगे और हमारा आ जाएगा 2100। देखिए बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें, इस वाले प्रश्न की बात करें, ये कह रहा है कि 2200 का 15% क्या होगा। तो अगर हम 15% न निकाल करके पहले 10% निकालें तो 10% हमें पता है कि यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो आएगा 220, और 5% हमारा आएगा इसका 220, यानी 10% का आधा 5% निकालेंगे तो 110। इस प्रकार हम दोनों को ऐड कर देंगे तो ये देखिए 10% की वैल्यू है और ये 5% की, यानी 15% की वैल्यू 330 हो जाएगा। यदि हम बात करें यहाँ पे, कह रहा है कि 500 का 25% क्या होगा। तो 500 का 25%, 10% बराबर 50 हो जाएगा। तो इस प्रकार 20% बराबर 100 हो जाएगा, यानी 2 से गुणा करें 100 हो जाएगा। देखिए अब हमें ये पता है कि 10% बराबर जो 50 है तो 5%, तो 20% का 100 और 5% का 25 और जोड़ दो। इस प्रकार 125 हमारा उत्तर आगे आ जाएगा।
800 का 65% क्या होगा? तो ठीक इसी प्रकार देखिए 10% बराबर 80, तो 60% का पहले निकाल लेते हैं। तो 60 के लिए 6 से गुणा कर देंगे, 480 हो जाएगा। और 5% का हमें 40 और होता है, तो इसको हम 520 कह सकते हैं। और ये हमारा, तो साथियों ये था एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, या एक ट्रिक समझ सकते हैं कि हमें अगर जो 10% का निकालना है तो हम केवल क्या करेंगे कि एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, जो वैल्यू आएगी वही हमारा 10% हुआ। और जो 10% का हम निकाल सकते हैं तो 5% का भी निकाल सकते हैं। तो यदि इस तरीके से पूछता है 10, 50%, 20%, 30%, 15%, 40%, तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो हमारे लिए आसान होगा। तो अब हमारे पास कुछ और भी प्रश्न हैं जो थोड़ा सा इनसे अलग हैं, तो उनको हम लोग देखेंगे। ये प्रश्न कह रहा है ना कि एक संगठन में 1850 कर्मचारी हैं, इसमें से 38% का तबादला अलग अलग स्थानों पर हो गया। ऐसे कितने कर्मचारी का तबादला हुआ? देखिए ये कह रहा है ना कि 1850 का अगर जो हम 38% निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा। देखिए अभी जो हमने हमने जिस कॉन्सेप्ट की बात किया है 10% निकालने वाला, तो देखिए 10% हम निकाल तो लेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत ऐसा पूछा है कि हमें 30% का पूछा होता तो निकाल लेते, 35 का पूछा होता तो आसानी से निकाल लेते, लेकिन 38 है तो हमें दिक्कत होगी। तो इस तरीके के प्रश्नों के लिए हम लोग फार्मूला जो होता है उसी का यूज करें। तो फार्मूला का यूज करने के लिए देखिए हम ऐसा कर सकते हैं। देखिए हम क्या कर सकते हैं कि मूलधन क्या हमारा है 1850 गुणे ब्याज की दर क्या है 30 बटा 100 करेंगे। देखिए एक जीरो से एक जीरो काट लिया, एक जीरो से अच्छा 30 नहीं है, सॉरी यहाँ पे 38 है, तो भाई मिस्टेक हो गया मुझसे। यहाँ पे 38 है तो मैं यहाँ पे 38 लिखता हूँ। ठीक है, देखिए अब जो काटने वाली चीजें हैं, इस जीरो से मैंने इस जीरो को काट लिया। देखिए अब इसमें 5 से ये भी संख्या कट जाएगी और 5 से ये भी संख्या कट जाएगी, तो 5 से इसको काटते हैं, 5 दूना के 10 होता है। इसको काटेंगे तो 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35। देखिए 2 से अब इस 38 को काटेंगे हम, तो ये आएगा 19। अब हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बच गया 37/19। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे 703, और ये हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। इससे पता चलता है कि 1850 कर्मचारी थे, जिनमें से 38% अगर जो चले गए तो कुल कर्मचारी 703 कर्मचारी चले गए यहाँ से। तो साथियों हमारे पास जो अगला प्रश्न है वह कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 48,600 है। पहले वर्ष में 25% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष में 8% घट जाती है। 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या होगी? देखिए इस तरीके के प्रश्नों को दो तरीकों से लगाया जा सकता है। पहला तरीका जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, और अगर जिसको हम इसकी बात करें तो देख लेते हैं कैसे लगाया जा सकता है, फिर दूसरे तरीके को हम लोग देखेंगे सही से और उस पर ही सॉल्व करेंगे। एक तो तरीका इसका ये हो सकता था कि हम सबसे पहले 48,600 का 25% निकालते, और मुझे पता है कि ये संख्या बढ़ रही है, तो हम इसको 48,600 में 25% जोड़ देते। अब देखिए इसको जोड़ते तो ये 1 साल का आ जाता, 1 ईयर का आ जाता। अब इसी के आधार पे हम जब दूसरे वर्ष जाते, जब इसी के आधार पे हम दूसरे वर्ष की बात करते, तो इसी डेटा के बेस पे दूसरे वर्ष कह रहा है कि 8% घट रही है, तो पहले तो हम इसका 8% निकालते। 8% निकाल करके इसमें हम क्या करते, माइनस कर देते 8%, मतलब पहले साल जो डेटा था उसका 8% निकाल करके उसमें माइनस कर देते, और जितना बचता वही हमारा क्या होता, यानी कि हम कह सकते थे कि 48,600 में जो हमने उसका 25% जोड़ा था उसमें से उसी का इस संख्या का 8% हम निकालते, फिर इसमें से हम 8% घटाते, जो बचता यही दूसरे साल का डेटा होता। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, समझने के लिए मैंने एक हिंट किया है। और हम देखते हैं अगला तरीका क्या हो सकता है
इसका अगला तरीका है कि देखिए, अगर जो हमें दूसरे तरीके से लगाना होता तो हम कहते कि 48,600, 48,600 है, और इसका हम 25% निकालने। तो देखिए, जब भी हम किसी संख्या का प्रतिशत निकालते हैं तो वह संख्या कहीं ना कहीं अपने आप में 100% होती है। तो कहीं ना कहीं ये अगर जो 100% है तो हम इसको 100 से भाग कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि 1% बराबर कितना है। और देखिए, जब हमको 1% की वैल्यू यहाँ से हमें, इससे हमें 1% की वैल्यू मिल गई। अब हमें 1% की वैल्यू मिल गई तो हम किसी भी प्रतिशत का मान निकाल सकते हैं। देखिए, कह रहा है ना कि 25% बढ़ रहा है, तो अपने आप में 100% तो था ही। अगले साल 25% बढ़ गया तो इसका मतलब अब वो 125 हो गया। तो देखिए, जब हमने इस 48,600 को 100 से भाग किया था तो 1% का पता चला, और जब मैंने 125 से गुणा किया, यानी 25% बढ़ा करके गुणा किया, तो 125% का पता चल गया। इससे पता चला कि अब ये जो वैल्यू निकली साल भर के अंत में, जो बढ़ा हुआ है 25% व्यक्तियों की संख्या, वो दर्शाता है। अब देखिए, साल भर के डेटा के आधार पे हम दूसरे साल की गणना करेंगे। दूसरे साल कह रहा है कि 8% कम हो गए। देखिए, 100% तो थे, लेकिन 8% कम हुए तो इसका मतलब बचे कितना, 92। यानी कि 100% में से 92 बच गए, तो बटे हम 100 कर देंगे। इस तरीके से इसको हम लगा सकते हैं। तो अगर जिसको हम थोड़ा सा सही से लगाएं तो देखते हैं। चलिए, इसको हम थोड़ा सा सही जगह पे लगाते हैं और समझते हैं, क्योंकि अगला प्रश्न इसी पे आधारित है, तो आप प्रयास करिएगा इसको लगाने के लिए। चलिए, हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा कि 48,600 गुणे 125/100। 125 आप समझ गए होंगे क्यों मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये 100 था अपने आप में, 25% बढ़ा तो 125, फिर अगले साल 8% घट गया 100 में से, यानी कि 92/100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि इस 100 को 125 से जब काटेंगे, तो अगर जो हम 25 से काटते हैं तो 25 चौको 100 होता है, और यहाँ पे 25 5 125 होता है। वहीं अगर जो मैं यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 जीरो है, और यहाँ पे 2 जीरो है, तो कट गया। अब हमारे पास बचा, इधर नीचे 4 बच गया और ऊपर 92। तो अगर जो हम 4 को 92 से काटते हैं तो एक कट जाएगा, 4 एकनम, 4 दूना के 8 और 4 तिया 12। अब देखिए, हमारे पास ऊपर बचा क्या, 486 गुणे 5 गुणे 23। और जब इसका हम गुणा करेंगे तो गुणा करके देखते हैं क्या। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 60,750, और यही हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। आप ऑप्शन में देखेंगे, सी ऑप्शन नंबर सी, 60,750, यही हमारा क्या हुआ, उत्तर हुआ। तो साथियों, ये है अगला प्रश्न, और यह प्रश्न बिल्कुल पिछले प्रश्न से संबंधित है। आप देखेंगे, कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 1,26,800 है। पहले वर्ष में 15% बढ़ती है और दूसरे वर्ष में 20% घट जाती है। 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या है। तो ठीक उसी प्रकार इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 1,26,800 गुणे, देखिए अगले 15% अगर जो बढ़ रही है तो 115/100, इस साल भर का हो गया। इसी के बेस पे दूसरे वर्ष में कह रहा है कि 20% घट रही है, इसका मतलब कि 80 बची और बटा 100 कर देंगे। देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए देखिए, यहाँ से हम एक जीरो यहाँ पे है, एक जीरो इससे, एक जीरो से एक जीरो काट लेते हैं। हमारे पास बचा इधर 2 जीरो है, तो यहाँ से 2 जीरो काट लेते हैं। अब हमारे पास बचा इधर 10 है, तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना के 10। इसको अगर जो काटते हैं तो ये 23 बार में जाएगा। देखिए, इस 2 से इस 8 को काटेंगे तो 4 बार में जाएगा। अब देखिए, हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 12/68 गुणे 23
गुणे 4। तो साथियों जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 11 66 56, और यही हमारा क्या हुआ, उत्तर होगा। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो साथियों अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सुमित को एक परीक्षा में 1150 में से कुल 1012 अंक मिले, परीक्षा में उसका प्रतिशत क्या है। देखिए कह रहा है कि सुमित है, कोई परीक्षा देता है जिसमें मैक्सिमम 1150 अंक होते हैं, उसमें से 1012 अंक पाता है, तो उसका कितना प्रतिशत होगा। देखिए इसको दो तरीके से लगाते हैं। पहले तरीके से हम अभी समझेंगे जो फॉर्मूला बेस्ड है, उसके बाद से हम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। तो फॉर्मूले के हिसाब से अगर जो देखें तो उसके लिए मैंने नीचे फॉर्मूला लगाया है, इसका इस फॉर्मूले पर रख करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे मूल संख्या क्या है। मूल हमने देखा कि 1150 है, और गुणे में प्रतिशत दर हमें पता नहीं है कि कितना परसेंट पाया, तो हम इसको x मान ले, x मान लें, बटा 100 कर लें, और बटा 100 करने के बाद बराबर में यहाँ पे प्रतिशत दे रहा है कि प्रतिशत प्राप्त हो रहा है, बट यहाँ पे हम देखेंगे कि उसको कितना अंक प्राप्त हुआ है। तो हमने देखा कि 1012 अंक प्राप्त हुआ है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे x बराबर 10 12 गुणे 100 बटे 1150। देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 88, और हमारा सही उत्तर क्या हुआ, 88%। देखिए अब क्या हो रहा है ना, इसमें थोड़ा सा हम लोग ये समझेंगे इसको डायरेक्ट हम लोग कैसे कर सकते थे। इस चीज को हम डायरेक्ट, जो ए वाला पार्ट है, इस चीज को डायरेक्ट हम कर सकते थे। इसके लिए अगर जो हम करते तो हमें ये देखना होता है कि किस संख्या से तुलना कर रहा है। इसमें मेन संख्या क्या है, मेन संख्या हमारी है 1150, और इससे तुलना कर रहा है, इसको आधार मान करके प्रश्न पूछ रहा है कि इसमें से अगर जो उतना पाता है तो कितना परसेंट है। देखिए पहले हम ऐसा लिखेंगे कि 1150 नंबर का पूरा पेपर था, जिसमें से उसने 1012 पाया, ठीक है। अब इतना तो वो बता रहा है कि 1150 में से 1012 पाया। जब वो पूछता है कि कितने प्रतिशत, तो जहां प्रतिशत की बात करें वहां पे हम गुणे 100 कर देंगे, और यहां से हम डायरेक्ट उत्तर पा जाएंगे 88%। तो देखिए दोनों तरीके हैं, आपको जो बेहतर लगे उससे लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है, टाइम टेकिंग हो सकता है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, और इसको आप ध्यान में रख पाते हैं इस चीज को, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। खैर ये सबसे अच्छा तरीका मैं मानता हूँ। तो दोनों तरीकों से हम इसका उत्तर ला सकते हैं, और इसी पे आधारित दूसरा प्रश्न है। तो आइए हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। और ये दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। देखिए 35 का कितना प्रतिशत, तो इसमें देखिए 35 को बेस माना है, तो 35 को हम नीचे रख लेते हैं और 14 को ऊपर रख लेते हैं। सॉरी, 14 को हम जब ऊपर रखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 14 को हमने ऊपर रख लिया, तो ये मुझे एक लोकेशन पता होगी कि 35 में से 14 के बारे में पूछ रहा है। अब फिर प्रतिशत की अगर जो बात कर रहा है तो गुणे 100 कर देंगे। जब इसको काटेंगे, आप इसको काटेंगे, चलिए 5 से काटते हैं, 5 सत्ते 35, और 5 इसको काटेंगे तो 20 बार में, 7 51, और 7 से इसको काटेंगे 2 बार में, इसका मतलब कि 40 आया। 40% हमारा क्या हुआ, राइट आंसर। और आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अगला प्रश्न है, और ये कह रहा है कि मनीष बीमा पॉलिसी में 3818 का निवेश करता है, जो मासिक आय का 20% है, उसका मासिक वेतन बताओ। देखिए मासिक वेतन की बात करें तो मासिक वेतन उसका कहीं ना कहीं 100% अपना रहा होगा। तो 100% में से यदि वह 20% क्या कर रहा है ना, कि पॉलिसी में लगा रहा है, पॉलिसी में 20% लगा रहा है, तो 80% वो बचा रहा होगा, ठीक है। तो देखिए उसका 100% है, 20% हमें पता है, तो 100% भी हम निकाल सकते हैं। देखिए अगर जो हम क्या करें, 38
118 में 20 से भाग कर दें तो ये हमें वैल्यू पता हो जाएगी 1% की। और जब 1% की वैल्यू हमें पता हो गई तो हम उसका डायरेक्ट हमें वेतन निकालना है महीने का, तो उसका वेतन 100% होगा। तो अगर हम 100 से गुणा कर दें यहाँ पे, तो आप जब 100 से इसको गुणा करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पे 20 एकनम और 20 पचे 100। तो जब इसको आप और आगे बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 3800। 18 गुणे 5 और इसका उत्तर आप देखेंगे 5 अट्ठे 40 को 0 और 5 एकनम 5 4 9 और 5 अट्ठे 40 को 0 और 5 तीन 15 और 4 19। मतलब आप देखेंगे कि इसका राइट आंसर आ गया 19,090 और यही हमारा क्या हुआ सही उत्तर। आप ऑप्शन में देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। तो इससे पता चलता है कि उसकी मासिक वेतन क्या है 19,090। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो साथियों अगला प्रश्न है और ये कह रहा है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% ज्यादा है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। देखिए अब हम इसको ऐसा माने कि ए है कोई और कोई बी है, जो दो लोग हैं। कह रहा है कि ए का वेतन वेतन बी के वेतन से 25% ज्यादा है। तो अगर जो बी का वेतन हम 100% माने, क्या माने 100% माने, तो बी का जो वेतन है 100% है और ए का इससे 25% ज्यादा है, यानी कि इसका 125 होगा। कितना होगा 125 होगा। देखिए अभी प्रश्न कह रहा है ना कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। जो बी है ना ए से कितना कम है। देखिए अब किससे तुलना कर रहा है, देखिए तुलना कर रहा है ए से। तो ए को हम नीचे रखेंगे, ए को क्या रखेंगे 125 है ए का, और कह रहा है कि ए से कितना कम है। तो हमने देखा कि बी ए से 25 कम है और ये हमें ये लोकेशन बता दिया कि इसमें से इसके बारे में पूछा जा रहा है और प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो हम गुणे 100 कर देंगे और आप देखेंगे यहाँ पे 25 एकनम 25 और 25 पाँचे 125, इससे काटेंगे 5 एकनम 5 और इससे काटेंगे 20 टाइम में। तो हमारा उत्तर क्या आएगा 20%। और ये 20% क्या है, ये कह रहा है कि 20% बी का वेतन ए से कम है। और जब आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो साथियों ये है अगला प्रश्न और ये कह रहा है कि एक संख्या के 58% और उसी संख्या के 28% के बीच 225 का अंतर है, तो उस संख्या का 38% कितना होगा। तो देखिए अब हमें पता है कि कोई संख्या सपोज करिए कि ए है और जब इसकी प्रतिशत की बात करें तो कह रहा है कि 58% और सेम संख्या का 28%। इन दोनों का अंतर देखा जाए तो संख्यात्मक अंतर इसका 225 आ रहा है और इनका अगर जो हम इन दोनों संख्याओं का अगर जो हम प्रतिशत में अंतर देखें तो प्रतिशत में 30% का अंतर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 30% बराबर 225। देखिए अब हमें अगर ये संख्या पता होगी कि 30% बराबर 225 होता है तो इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब अगला क्या कर रहा है ना कि अगर जो इसका 38% निकालें तो कितना होगा। तो देखिए अगर जो हमें पता है कि 225 जो है 30% के बराबर में है तो हम इसको 30 से डिवाइड करेंगे। तो जब 30 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1% की वैल्यू आ जाएगी और जब 1% की वैल्यू आ गई तो हमें 38% की वैल्यू निकालने के लिए 38 से हम गुणा कर देंगे। जब 38 से इसको गुणा करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे इसको जब काटेंगे तो इसको काटेंगे तो 5 से काटेंगे 6 टाइम में जाएगा, इसको काटेंगे तो 45 टाइम में जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम 3 से काटते हैं, 3 से काटेंगे तो दो बार में जाएगा और 3 से इसको काटेंगे तो ये 15 बार में जाएगा। अब देखिए इसको हम 2 को 2 एकनम इसको 19, तो हमारे पास बचा क्या 15 गुणे 19। जब इसका हम गुणा करेंगे तो 15 नवा 135 को 5 और हाथ से 13, 15 एकनम
15 और 13 28, यानी कि 285। और हमारा क्या हुआ, राइट आंसर 285। और आप ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हुआ, सही हुआ। ठीक इसी प्रकार आगे भी कुछ प्रश्न है तो उसको भी सॉल्व करते हैं। आप देखेंगे यह प्रश्न भी बिल्कुल पीछे वाले प्रश्न से संबंधित है। ये कह रहा है कि किसी संख्या का 67% और 42% के बीच का अंतर 214 है, तो इस संख्या का 75% बताइए। हमने देखा कि परसेंटेज में अगर जिसका अंतर देखें तो 67% माइनस अगर जो 42% देखें तो परसेंटेज के रूप में जो अंतर इनका आ रहा है तो आएगा 5 और इधर से आएगा 2, यानी 25% का अंतर आ रहा है। और जो 25% का अंतर आ रहा है और एक संख्यात्मक देखें तो 214 का आ रहा है। तो देखिए अब हमें पता हो गया कि 25% बराबर 214। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए 214 को हम 25 से डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। अगर जो हम गुणा किया 75 से तो हमें 75% की वैल्यू पता हो जाएगी, जो कि इस प्रश्न में पूछ रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 25, 25 से कनम 25, 25 तिया 75, इस तरीके से जब हम गुणा करेंगे 214 गुणे 3 तो आएगा हमारे पास 642। और यही हमारा क्या हुआ, सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको विजुअल हो रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या का क्रमशः 20% और 30% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। देखिए इसमें तीन संख्याएं हैं, पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है और तीसरी संख्या सी है। देखिए इसमें एक संख्या के बारे में बताया गया है कि यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या का 20% और, ठीक है, तो दो संख्याएं मान लें ए और बी हैं, जो तीसरी संख्या सी है, तो सी को अगर जो हम 100 माने तो क्रमशः पहली संख्या 20% होगी, तो इसका मतलब कि ये 20 होगी और ये 50 होगा। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि पहली संख्या 20% है और दूसरी संख्या 50% है, और किसके हैं सब, सी यानी कि तीसरी संख्या के। अब कह रहा है कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या कितना परसेंट है। देखिए दूसरी संख्या से तुलना कर रहे हैं तो दूसरी संख्या हमारी अगर जो 50 है और 20 के बारे में पूछ रहा है तो गुणे 100 कर देंगे, और गुणे 100 जब करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 50 एकनम 50 गुना के 100, इस तरीके से 20 गुणे 2 बराबर 40, और 40 ही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये था आज का अंतिम प्रश्न, और अंतिम प्रश्न के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह इस टॉपिक की पहली वीडियो थी, यानी पार्ट 1 था, और मैं कोशिश करूंगा कि अगले 2 या 3 दिन में पार्ट 2 और पार्ट 3 भी अपलोड कर सकूं। जिसके लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ कोई सुझाव हो जो मैं बेहतर कर पाऊँ तो आप बिल्कुल मुझे सुझाव भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मैं कोशिश करूंगा कि अगली जो 2 वीडियो है उसमें एडवांस लेवल के प्रश्नों को शामिल करूं और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके दे पाऊं कि जो हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो। इसी के साथ आज की क्लास हम क्लोज करते हैं, और अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। आपसे आशाएं हैं कि आप हमारी मदद करेंगे, जिसमें आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी साझा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।